क्या आपका बिजनेस भी स्टॉक, सेल्स और फाइनेंस को अलग-अलग सिस्टम्स में मैनेज करते करते थक गया है? देखिए, एक ईआरपी सिस्टम को लागू करना सिर्फ कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं है। ये बिजनेस को पूरी तरह से बदलने वाला एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। तो आज हम टैली प्राइम के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं जो लीडर्स को इस मुश्किल लगने वाले सफर में सफलता की राह दिखाता है। अक्सर क्या होता है कि ईआरपी प्रोजेक्ट्स एक भूल भुलैया जैसे लगते हैं, जिसमें बहुत सारी चुनौतियां और रिस्क छिपे होते हैं। कई प्रोजेक्ट्स या तो बजट से बाहर चले जाते हैं या फिर टाइम पर पूरे ही नहीं हो पाते। तो सवाल यही है कि इस अनिश्चितता की भूल भुलैया को एक तयशुदा, एक प्रिडिक्टेबल सफलता में आखिर कैसे बदला जाए? जवाब है इस पूरी उलझन को एक सीधे रास्ते में बदलना। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हर कदम को पहले से तय कर दे, मतलब सब कुछ साफ साफ पता हो। जब रास्ता साफ होता है तो मुश्किलों को संभालना आसान हो जाता है और प्रोजेक्ट पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहता है। और यही एक कामयाब इम्प्लीमेंटेशन की असली चाबी है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के 5 सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक मजबूत नींव रखने से, फिर उस पर सिस्टम को डिजाइन करेंगे और बनाएंगे, डेटा और टेस्टिंग से उसकी मजबूती को परखेंगे, फिर गो लाइव की तैयारी करेंगे और आखिर में देखेंगे कि लॉन्च के बाद भी सफलता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। किसी भी सफल प्रोजेक्ट की शुरुआत हमेशा एक मजबूत नींव से होती है। इस पहले और सबसे जरूरी चरण में हम प्रोजेक्ट के लक्ष्यों और जरूरतों को एकदम स्पष्ट रूप से डिफाइन करने पर फोकस करते हैं। यहाँ हम असल में प्रोजेक्ट का कंट्रोल रूम बनाते हैं। सही टीम चुनना, प्रोजेक्ट का दायरा, बजट, सब कुछ यहीं तय होता है। लेकिन सबसे जरूरी काम है जमीन पर उतरना, मतलब सेल्स, परचेज और स्टोर्स जैसे विभागों के साथ बैठकर ये समझना कि वो आज काम कैसे करते हैं और कल टैली प्राइम से उन्हें असल में चाहिए क्या। इस पूरी मेहनत का जो नतीजा निकलता है वो है एसआरएस डॉक्यूमेंट। समझिए कि एक घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट का फाइनल नक्शा है जिस पर सबकी सहमति है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस पर सब सहमत होते हैं कि सिस्टम में क्या क्या बनेगा, और एक बार इस पर साइन हो गया तो स्कोप क्रीप, मतलब काम के बीच में बेवजह के बदलावों से बचा जा सकता है, जो अक्सर प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतार देते हैं। तो अब जब हमारा प्लान तैयार है तो उसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है। इस चरण में हम कागज पर बने प्लान को एक असली सिस्टम डिजाइन में बदलते हैं। देखिए, सिस्टम बनाने का एक लॉजिकल तरीका होता है। हम फाइनेंशियल नींव से शुरू करते हैं, मतलब बिजनेस के खातों का ढांचा। फिर हम रोजमर्रा के काम की नींव रखते हैं, जैसे कि हम क्या बेचते हैं, यानी आइटम मास्टर्स, और किससे खरीदते बेचते हैं, मतलब लेजर मास्टर्स। जब ये पूरा ढांचा तैयार हो जाता है तभी टेक्निकल इंस्टॉलेशन का काम शुरू होता है। इस फेज के आखिर में हमारे पास 2 गाइड्स तैयार होती हैं। पहली है कॉन्फ़िगरेशन वर्कबुक, जो बताती है कि सिस्टम को बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा हमने तय किया था, और दूसरी है सिक्योरिटी मैट्रिक्स, जो ये तय करती है कि कौन सा यूजर सिस्टम में क्या देख सकता है और क्या कर सकता है। इससे डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। किसी भी ईआरपी प्रोजेक्ट में 2 सबसे बड़े रिस्क होते हैं, एक तो गलत डेटा और दूसरा सिस्टम का ठीक से काम न करना। यह सेक्शन इन्हीं 2 सबसे बड़े जोखिमों को कम करने पर फोकस करता है। डेटा माइग्रेशन को आप एक ओपन हार्ट सर्जरी की तरह समझिए। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही सावधानी से की जाने वाली प्रक्रिया है। पुराने सिस्टम से डेटा निकालना, उसमें से सारी गलतियों को साफ करना और नए टैली सिस्टम में डालने से पहले उसे एक टेस्ट एनवायरनमेंट में चलाकर देखना, ये सब बेहद जरूरी है ताकि लाइव सिस्टम में कोई गड़बड़ न हो। अब आता है यूएटी, यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यह है सच का सामना करने वाला पल। ये वो मौका है जब बिजनेस के असली यूजर्स, जैसे अकाउंट्स या स्टोर्स टीम, सिस्टम को अपने रोजमर्रा के काम के लिए इस्तेमाल करके देखते हैं। उनकी हाँ ही इस बात की फाइनल मंजूरी होती है कि सिस्टम लॉन्च के लिए तैयार है। टेस्टिंग एक बार में नहीं होती, ये कई लेयर्स में होती है। सोचिए हम एक कार बना रहे हैं, तो यूनिट टेस्ट में हम एक एक नट बोल्ट को कसकर देखते हैं। सिस्टम टेस्ट में हम पूरी कार को चलाकर देखते हैं, जैसे परचेज से लेकर पेमेंट तक का पूरा फ्लो सही चल रहा है या नहीं। और आखिर में यूएटी वो है जब ग्राहक खुद कार की टेस्ट ड्राइव लेता है और कहता है, हाँ मुझे ये पसंद है। अच्छा, सिस्टम तो तैयार है, लेकिन क्या लोग इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?
इस चरण में हमारा फोकस टेक्नोलॉजी से हटकर लोगों पर चला जाता है। एक ही तरह की ट्रेनिंग हर किसी के काम नहीं आ सकती। सेल्स टीम को इस बात से क्या मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा रोल पर आधारित होनी चाहिए। एडमिन को सबसे गहरी ट्रेनिंग चाहिए, जबकि फाइनेंस और सेल्स टीम को सिर्फ अपने काम से जुड़ी ट्रेनिंग। इससे ट्रेनिंग असरदार बनती है और लोगों का कीमती समय भी बचता है। गो लाइव इवेंट एक लॉन्च मिशन की तरह है और कट ओवर चेकलिस्ट उसका मिनट दर मिनट का एक्शन प्लान। ये पक्का करती है कि पुराने सिस्टम को बंद करने और नए को शुरू करने का काम बिना किसी अफरा तफरी के पूरी तरह से कंट्रोल में रहकर हो। गो लाइव प्रोजेक्ट का अंत नहीं है, बल्कि सिस्टम के ऑपरेशनल जीवन की शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है। सिस्टम को लॉन्च करने के बाद भी उसे स्वस्थ रखने के लिए लगातार देखभाल जरूरी है। इसका मतलब है कि यूजर्स की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क हो, सिस्टम की परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाए और सबसे जरूरी 30 और 90 दिनों के बाद रुककर ये रिव्यू किया जाए कि क्या बिजनेस को वाकई फायदा हो रहा है। यही लंबे समय की सफलता का राज है। इस पूरी यात्रा में कुछ आम खतरे तो हमेशा रहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ जाना, पुराना डेटा खराब निकलना या यूजर्स की ट्रेनिंग का अधूरा रह जाना। लेकिन एक मजबूत ब्लूप्रिंट का फायदा यही है कि इसमें हर खतरे से निपटने की स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार होती है। अब कुछ खास बातें सिर्फ टैली प्राइम के लिए। पहला, F11 में जाकर सिर्फ वही फीचर्स ऑन करें जिनकी आपको सच में जरूरत है, फालतू कुछ नहीं। दूसरा, अगर कई लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो टैली प्राइम सर्वर का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, GST और ई-इनवॉइसिंग जैसे कानूनी मामलों की टेस्टिंग में कोई कोताही न बरतें। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक ERP प्रोजेक्ट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है। ये बिजनेस को मजबूत बनाने और भविष्य के लिए एक डेटा पर आधारित आधार तैयार करने का एक बेहतरीन मौका है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी तैयार है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या आपका बिजनेस, आपकी टीम और आपकी प्रक्रियाएं इस बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव के लिए तैयार हैं? इस पर ईमानदारी से सोचना ही सफलता की ओर पहला कदम है।